नमस्कार, प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। चर्चाएँ शुरू करते हैं प्रसंगस में आज नरेंद्र मोदी की। तो परिवारवाद के मामले को लेकर के जहाँ राहुल गांधी ने इन पे आरोप लगाए, लालू यादव ने इन पे आरोप लगाए, तो 3 दिन से वो लगातार जवाब दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी 3 दिन से कह रहे हैं कि मेरा परिवार पूरा देश है, मेरा परिवार देश है, देश है, देश है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत पहले बचपन में ही छोटा-सा एक थैला लेकर के और निकल गया था, जिसके बाद में मैंने परिवार की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। आज वे कलकत्ता के दौरे पे रहे। कलकत्ता में उन्होंने उन पीड़ित महिलाओं से भी मुलाकात की तथा उनसे ये भी कहा कि उनको न्याय दिलाने का पूरा ध्यान रखेंगे। वहाँ शेख संदेशवाली में महिलाओं से जिस प्रकार की जो गंभीर बातें हुई थी, उसको लेकर के उन्होंने चिंता जताई। साथ ही कलकत्ता में मोदी ने पानी के 13 मीटर नीचे चलने वाली मेट्रो का भी इनॉग्रेशन किया। 520 मीटर का सफर 45 सेकंड में ही पूरा हो जाएगा। मोदी का जो मैं बता रहा था संदेश खाली के पीड़ित महिलाओं से मिलने के बाद में उन्होंने चिंता करने की कोई बात नहीं कही। कहा कि राज्य सरकार पर आरोप लगाया, मतलब ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाया कि वो आरोपियों को बचाने के काम में लगी हुई है। आज वे बिहार में भी रहे, जहां बिहार में उन्होंने 4,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन भी किया और लालू यादव के परिवारवाद वाली बात पर भी उन्होंने जमकर जवाब दिया। साथ ही उन्होंने आज एक नया कैंपेन भी शुरू किया है। मैं हूं मोदी का परिवार करके एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें लालू के बयान के जवाब में कहा कि भ्रष्टाचारी समझ लें। लालू पर आरोप लगाया, सीधा-सीधा लालू पे नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि भ्रष्टाचारी समझ लें, देश का जन-जन मोदी का परिवार है। बात कर लेते हैं 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र की। तो उन्होंने कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें 30 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। प्रावधान रखा है जो चुनावी मैनिफेस्टो उसमें एमएसपी कानून, जाति गणना, सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने सहित कई बातों को उन्होंने इसमें घोषणा पत्र में शामिल किया है, जो चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शाहजहां शेख वाले मामले में बहुत सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा है कि 4:15 बजे तक किसी भी हालत में शाहरुख शेख को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। सीबीआई की टीम उन्हें लेने के लिए पहुंची। 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी बंगाल पुलिस ने उनको उनके सुपुर्द नहीं किया। तो ये बात रही। बात कर लेते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। तो भजनलाल शर्मा ने सुबह एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने आप को कोरोना से पीड़ित बताया तथा साथ ही कहा कि मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसी को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ लेने की बात कही है। बात कर लेते हैं लखनऊ में। लखनऊ में आज एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसमें सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसमें 5 लोग जिंदा जल गए, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में पति, पत्नी और उनके 3 बच्चे हैं। धमाका इतना तेज था कि आसपास के मकानों की दीवारें ढह गई, कई दरवाजे नीचे गिर गए। तो ये एक घटना है। तो इससे ये भी हमें एक संदेश मिलता है कि हमको इन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए और अपने सतर्कता बरत करके अपने जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। इन बातों के साथ में बात कर लेते हैं पेपर लीक मामले की। पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ा कदम उठाया था, जिसमें 2 दिन पहले 14 एसआई उप निरीक्षकों, पुलिस के उप निरीक्षक जिनका चयन किया गया था, जो अंडर ट्रेनिंग थे, कुछ लोग थानों में भी कार्यरत थे, उनको गिरफ्तार किया था। जब आज उनको कोर्ट में पेश किया गया एसओजी ने, तो लोगों ने काफ़ी, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, उस वीडियो में इन 14 आरोपियों पे, जिसमें से
कुछ महिलाएं भी शामिल है, उन पर वहाँ जो मौजूद लोग थे उन्होंने मारपीट करने का प्रयास किया और उनके पीछे भगे भी। अचानक इस तरह का हादसा देख करके पुलिस भी एक बार तो सकते में आ गई। बात करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में माधीराज सिंधिया की हालत नाजुक बताई जा रही है। ज्योतिराज सिंधिया की मां है माधीराज सिंधिया, जिनको दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। बात करते हैं कि अब कल एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें बैंकों में 5 दिन का कार्य जो सोमवार से शुक्रवार तक बैंकों के कर्मचारियों को काम करने के मामले में निर्णय लिया जा सकता है। भारतीय बैंक संघ और बैंक कर्मचारियों की एक बैठक हो रही है, जिसमें नए वेतनमान को लेकर के भी कुछ निर्णय हो सकता है। बात करते हैं पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की, तो राजस्थान के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन 10 जिलों के अंदर हड़ताल कर सकते हैं। कल पूरे राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस के सानिध्य में जो चुनावी बॉन्ड योजना का विरोध वाला मामला था, उसमें पूरे राजस्थान में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस का कल इलेक्शन की मुख्य वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें समझा जाता है कि राजस्थान से पहली सूची में 10 लोकसभा के प्रत्याशियों को टिकट की घोषणा की जा सकती है। प्रयास यह किया जा रहा है कि कुछ जीतने वाले ऐसे विधायकों को जो वर्तमान में जीते हुए हैं, कुछ ऐसे सांसदों को जो पूर्व में हार गए थे, और कुछ ऐसे विधायकों को जो विधायक भी नहीं रहे, लोकसभा के सदस्य भी नहीं रहे, उनको भी टिकट दिया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चर्चा में है चूरू की सीट, जहां पर बीजेपी ने भाजपा के वर्तमान सांसद राहुल कासवा का टिकट काट दिया है। तो कांग्रेस की पूरी नज़र है कि अगर उनको मना करके चूरू में वहां से उनको खड़ा कर दिया जावे। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इसमें क्या कुछ निकल कर के आता है, इसको लेकर के अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि मैं आपसे बार-बार कहता रहा हूँ कि मैं बम्बई प्रवास में हूँ, संकलन में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, दिन भर व्यस्तता भी रहती है। बॉम्बे जैसे बड़े शहर में आने-जाने में भी ट्रैफ़िक की व्यवस्था की वजह से कुछ परेशानियाँ रहती है, यहाँ संसाधनों की भी कमी है, लेकिन फिर भी मैं आपके विश्वास को कायम रखने के लिए मुख्य चर्चाएँ आपके सामने पेश कर चुका हूँ। आप एक वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें जिनको पेपर चोरी कहेंगे, चाहे वो पुलिस वाले हों, लेकिन चोरी की है तो पेपर चोरी है, उनको किस प्रकार से हमले की कोशिश की जा रही है, वो वीडियो भी दिखाऊँगा। कल नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार। Yes!